हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों का तैयारी भी अच्छा चलता होगा, है ना। हंसते रहे, खेलते रहे और उदास ना रहे। क्या? उदास ना रहे और पढ़ते रहे। जो भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की हो जल्द से जल्द क्या करें, कोचिंग को ज्वाइन करें। अगर ज्वाइन नहीं कीजिएगा, सोचिएगा कि लॉकडाउन है ज्वाइन नहीं करते हैं, तो लॉकडाउन तो रहेगा मगर आपका भविष्य क्या होगा, चला जाएगा। ये लॉकडाउन रहने वाला, अभी लॉकडाउन ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसलिए ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, जल्द से जल्द क्या करें, ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लें। और जो बगल में उस जल्द से जल्द ऑफलाइन कोचिंग में भी ज्वाइन करें, संपर्क करें, तो बताया जाएगा आपको कैसे पढ़ाना, ठीक है। तो और पढ़ते रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें। ऐसा नहीं कि किसी से जलन, हसद, ये वैसा काम नहीं करना। चाहे घर में हो, बाहर में हो, किसी से पढ़ाए हो, रिलेशन कुछ भी हो, ऐसे चाहे बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, सिस्टर हो, छोटे भाई, छोटी बहन, जो भी परिवार, फैमिली, जो भी मेंबर्स है, तो ये सब गलत काम ना करें। पढ़ाई के साथ साथ अच्छा इंसान बनने का कोशिश करो। सिर्फ पढ़ लो और जाहिल वाला काम मत करना। पढ़ लिख के जाहिल वाला काम नहीं करना। जो आज का जनरेशन जैसा चल रहा है वैसा जनरेशन में नहीं घुसना। पढ़ रहे हो तो अच्छा काम करो, ठीक है। तो चलो, हम लोग इतना ही बात तो होते रहेगा हर एक दिन। 2 साल तक बात क्या रहेगा, चलते रहेगा, ठीक है। तो और पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि सुस्ती कर रहे हो? सुस्ती आने तो रहे, सुस्ती आने नहीं रही है, सो तो नहीं रही है, ज़्यादा नहीं सो रहा है, कम सो रहा है, मतलब 6 घंटा ही सोना है। और ऐसा ना कि 10 घंटा नहीं सो रहा है, 15-20 घंटा 4 घंटा सिर्फ के क्या कर रहा है, खाने पीने में गुजार दे रहा है। तो ऐसा ना करें और बढ़िया से पढ़े बाबू। और स्टार्टिंग से डरा ना करें। डरिएगा स्टार्टिंग में तो डर लगेगा ही, क्योंकि 11 से जैसे ही 10 से जंप करते हो 11th में आते हो तो सारी दुनिया ही अलग हो जाता है। सारा दुनिया क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। 10th में क्या होता है, फार्मूला बेस पढ़ते, फार्मूला याद किया, आंसर फार्मूला लगाया, आंसर अब आया। मगर 10 जैसे पार करते 11th क्लास में फार्मूला लगाने पर आंसर नहीं आते। यहाँ सोचना पड़ता है, हर एक चीज़ को सोचना पड़ता है, चलाना कैसे, ठीक है, चलाना कैसे, हर एक चीज़ को सोचना पड़ेगा। अब सोचो 10th की तरह ज़िंदगी कट जाए, एक दिन पढ़ा दूसरा दिन नहीं पढ़ा तो काम चल गया था। मगर यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ हर दिन पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना पड़ेगा। हर दिन अगर चमकना है तो हर दिन क्या करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, हर दिन रगड़ना पड़ेगा, तभी चमक पाओगे। अगर नहीं रख लोगे तो चमकोगे नहीं। आसमान पर भी चढ़ना चाहते हो और मेहनत कुछ करना नहीं चाहते हो, कुछ भी नहीं करना चाहते हो, तो आसमान पर कैसे चढ़ोगे, है ना। इसलिए चमकने के लिए क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कलम हाथ को दर्द करना पड़ेगा, हाथ क्या करना पड़ेगा, लाल होगा, लाल होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हाथ दर्द करना चाहिए, तभी तो एहसास होगा कि हम पढ़ रहे हैं। और अगर कोई घर में बोला कि पढ़ लो बेटा या बेटी, पढ़ लो या बेटा या बेटी, तो पक्का कोई उसका कहीं होने वाला नहीं है। अपने से निकालना, किसी के कहने से नहीं निकालना। अगर किसी कहने से निकाल रहे तो पक्का कुछ होने वाला नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे, खेल रहे हो और कुछ होने वाला नहीं। अपने से निकालना, बिना बोले निकालना है, बिना बोले निकालना, बिना बोले सब काम करना। जो काम करना वो बिना बोले, ऐसा ना कि काम बोला जा रहा तब कर रहे हो तो वो ज़बरदस्ती हो गया। क्या हो गया, ज़बरदस्ती हो गया। इससे होने वाला कोई चीज़ नहीं है। इसलिए बिना बोले निकालें। बोलना तो नहीं पड़ रहा है, हमको तो बोलना पड़ रहा है तुम लोग को डेली कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर भी नहीं पढ़ के आता है, फिर भी कुछ ना कुछ क्या कर देता है, गलत बता देता है। चले और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जैसे हम हंस रहे हैं वैसे आप लोग भी क्या करें, हंसे, हंस के रहा करें। मुरझाया हुआ नहीं रहे, मुरझाए रहिएगा तो ज़िंदगी मुरझा जाएगा। मुरझा जाएगा तो एक बार हमेशा के लिए मुरझा जाएगा, हमेशा के लिए मुरझा जाएगा तो फिर कोई पूछने वाला, फिर तो अलग ही चला जाएगा। इसलिए जब तक जिंदे हो तब तक क्या करते रहो, हंस खेल की ज़िंदगी गुजारो, फिर तो करना ही जो करना वहाँ। इसलिए हंसे, हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। एक गाना सुना है ना, हंसते हैं और कौन, गाना वाना सुना है कि नहीं सुना है? अरे हाँ है ना,
भाई साहब तुम ही लोग से बात कर रहे हैं। अरे गाना सुना है? सुनी है? हंसना वाला गाना नहीं सुना है? नहीं जानता है तुम लोग बहुत तेज है। चले क्वेश्चंस को लिखेंगे। जैसे मैंने कल क्वेश्चंस करवाया था, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था? हाँ, उसका वैल्यू हमने निकाला था एक के रेस्पेक्ट में पूछ रहा था। log 9 टू द बेस 15 का वैल्यू एक के रेस्पेक्ट में, मतलब अच्छा दूसरा था उसका और क्या था? अच्छा वो था। हाँ, तो यहाँ सबका इसमें क्या किया, अनदर बेस के साथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। इसमें वैल्यू निकाला था, क्या निकाला था? वैल्यू। अब वैल्यू निकालने में बेस चेंज फॉर्मूला में 1/, लिखेंगे 1/? नहीं लिखेंगे 1/। बेस चेंज फॉर्मूला में 1/, कब लिखेंगे? बेस प्रूफ डाइट करने का क्वेश्चन रहेगा तब क्या लिखेंगे, 1/, करेंगे, ऐसे अदरवाइज नहीं करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को याद रखना है, सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, कैसे बन रहा है। आप सोचोगे एक फार्मूला पर बन रहा है, फार्मूला पर नहीं है। फार्मूला को अप्लाई करने के लिए आना चाहिए, कहाँ पर अप्लाई किया जाए, समझ में आ रहा दिमाग में। चलो उसी को बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन पर 1 लाख के लिए, आप लोग के लिए 1 लाख का कहाँ पर चला गया रे भाई साहब, किधर चला गया? जो आ रहा है वीडियो हो रहा है ना, कहाँ चला गया रे? हाँ लिखोगे लॉग, इसमें सीखो कुछ और बात। लॉग 168 टू द बेस 54 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क in terms of question mark in terms of A and B where A equal to log of 12 to the base 7 12 to the base 7 and B equal to log of 24 to the base 12 24 to the base 12। देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखोगे कैसे करना है। जो से 2 से 3 क्वेश्चन है वो बच रहा है, बाकी लॉग क्या है, ख़त्म नहीं, अभी बाकी है। ठीक है, चलो देखेंगे। हो गया, लिखा गया। आप लोग भी लिखें और आप लोग वीडियो को पॉज करें और बनाने के क्या करें, कोशिश करें। अगर बनता तो क्या कर लें, बना ले। इस तरह का पैटर्न अगर दिखेगा तो क्या सोचना है, माइंड क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे। हो गया सबका, करें। देखेंगे। चलिए देखें, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log ऑफ 12 टू द बेस 7। b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log ऑफ 24 टू द बेस 12। तो क्या यहाँ बेस किसी का सेम है? नहीं है। अब इसका देखोगे, इस 12 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 के रूप का आएगा कि नहीं? 2 के पावर कुछ रहेगा, मतलब 4 इंटू 3 होगा ना, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो 12 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 के रूप का आएगा। उसी तरह 24 का भी करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 के रूप का आएगा। और 7 आ रहा है, 12 आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर यहाँ देखो 168 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7 के रूप का आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 के रूप का आएगा। यस या नो, आएगा ना? हाँ है ना। 168 का प्राइम फैक्टर कर ले, नहीं तो देख लो 12 का प्राइम फैक्टर किया, 6 12 2 3 ये आया,
24 का प्राइम फैक्टर किया कितना आएगा 12, यही आएगा। और 7 है, 7 का प्राइम फैक्टर, और एक 168 का प्राइम फैक्टर, यही होगा। फिर 54 का प्राइम फैक्टर करोगे, इसे कचरा करना है अपने कॉपी में, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? ये प्राइम फैक्टर करने के लिए आता है कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड जिसको बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, 2 नंबर में एग्जाम में आता है 10th क्लास के। तो ये इस तरह से देख रहे हो, तो गौर से देखोगे, यहाँ 2 केटो है, यहाँ 2 केटो है 3 को, यहाँ 2 केटो है 3 को, यहाँ 2 केटो 1 ठो, यहाँ 3 1 ठो, यहाँ 3 2 ठो, यहाँ भी कितना 3 को, यहाँ 3 को है, और यहाँ पर किसमें, इसमें, अच्छा इसमें 1 ठो है, यहाँ 3 ठो है, और यहाँ 1 है ना, और यहाँ 7 केटो है। और कोई चीज़ प्राइम नंबर केटो यूज हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 7 हो रहा है, बस यही ना। 3 प्राइम नंबर तुम्हें क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, 3 प्राइम नंबर यूज हो रहा है। इस कचरा को अपने लिख लेना कॉपी में, क्या करना है, इस कचरा को अपने कॉपी में साइड में कहीं कोना में क्या कर लेना, चिपका लेना। तो तुम्हें कौन कौन प्राइम नंबर यूज हो रहा है, 2 3 और 7, यही 3 प्राइम नंबर यूज हो रहा है ना। तो ये 3 प्राइम नंबर में यूज जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार कौन यूज हो रहा है, 3। 2 की तादाद क्या है, 2 की तादाद ज़्यादा है ना। यहाँ 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की तादाद क्या है 9 ठो है। 2 की तादाद क्या है ज़्यादा, जो बात बोल रहे इस क्वेश्चन में ऐसी आएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो 2 की तादाद क्या है ज़्यादा, जो ज़्यादा बार तादाद में आ रहा है, इसमें लगाना है कौन सा फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। कौन सा लगाना है, बेस चेंज फॉर्मूला, क्योंकि बेस चेंज लगाओगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ कर सकते हो। 12 क्या करोगे, 24 12, यहाँ 12 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 3 के रूप का आएगा, और 24 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 3 के रूप का आएगा कि नहीं आएगा। और उसका कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि 2 की डिग्री ज़्यादा आएगा, 3 की डिग्री कम आएगा। तो पावर को भेज सकते हो, अंदर में नहीं भेज सकते हो। फिर 2 अगर 2 इंटू 2 अपॉन बेस में 2 इंटू 3 के रूप का रहेगा, और सेम भी नहीं हो रहा है, सेम नहीं हो रहा, तो 1 भी नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो प्राइम फैक्टर सारे कर लिया, कौन कौन नंबर के कर लिया, 12 7 24 12 और 168 54 का प्राइम फैक्टर किया। जो तादाद जिसकी ज़्यादा है, इसमें बेस चेंज फॉर्मूला लगाना, पहला माइंड कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बेस चेंज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला, मतलब BCT बोल दे, BCT बोल दो, क्या BCT बेस चेंज थ्योरम या BCF बेस चेंज फॉर्मूला। पहला कौन सा फॉर्मूला लगाना, BCT लगाना, ये कंफर्म कर लो, ठीक है, ये कंफर्म कर लो। प्राइम नंबर कौन ज़्यादा यूज़ हो रहा है, 2। जो प्राइम नंबर ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसी को बेस बनाना है, जो प्राइम नंबर ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसी को क्या बनाना है, बेस बनाना। तो बेस में तुम्हारे कौन आएगा, 2 आएगा। कौन आएगा, ये कचरा को अपने लिख लोगे कॉपी में, कर लोगे, हम मिटा दें इसको, चलो कर लोगे ना सब लोग इसको। ठीक है, तो अब देखोगे बेस चेंज फॉर्मूला लगाओगे तो इसको कैसे लिखो, बताओ, log ऑफ 12 टू द बेस कितना, 2 अपॉन log ऑफ 7 टू द बेस 2, यही होगा। अब बताओ 12 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटे। अब बेस सिंगल डिजिट हो गया, इसमें बेस क्या होता है, लफड़ा होता है, 2 और 3 भी आ रहा था। अब बेस क्या हो गया, सिंपल एक डिजिट में हो गया या नहीं। अब 12 को तोड़ोगे तो कितना, 4 इंटू 3 के रूप का टूटेगा, मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3, हाँ या नहीं। और टू द बेस कितना, 2, ये जैसे बेचारा वैसे रहेगा, इसका कुछ होगा नहीं होगा। यहाँ देखते चल जाना बाबू। अब देखो ये 2 नंबर का मल्टीपल है, 2 नंबर के मल्टीपल को लॉग क्या करता है, प्लस में फेंकता है नंबर को, लॉग क्या प्लस में टूट जाता है। एक इक्वल टू क्या लिखोगे, लॉग ऑफ 2 टू द पावर 2 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 अपॉन लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2, यस या नो। अब यह देखो लॉग नंबर की स्क्वायर को कहाँ भेज देता है, मल्टीप्लाई में आगे चला गया, चिपक जाएगा यहाँ इसके। तो ए इक्वल टू क्या पढ़ोगे, 2 इंटू लॉग ऑफ 2 द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 अपॉन लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2, यस या नो। ये नंबर और बेस सेम है, इसका वैल्यू कितना 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। तो ए इक्वल टू क्या बोलोगे, 2 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2
3 टू द बेस 2, है ना। फिर अपॉन क्या पढ़ोगे, लॉग ऑफ 7 टू द बेस, यही पढ़ोगे। ये ए का बात हो गया, है ना, ए का काम हो गया, इसको ए का काम हो गया। ये अभी यहीं पर इधर छोड़ रहे, अभी करेंगे। अब बी का काम करो। बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ 25 टू द बेस 12। बेस चेंज फॉर्मूला लगाओगे किस बेस में, 2। तो लॉग ऑफ 24 टू द बेस 2 अपॉन लॉग ऑफ 12 बेस 2, यस ये नो। अब बी इक्वल टू लॉग 24 टुडे कितना बार में, 6 चौके 24, 2 के पावर क्यूब इंटू 3। तो मतलब लॉग ऑफ 2 के पावर क्यूब इंटू 3, है ना। अपॉन कितना, 2 टू द बेस 2 अपॉन, अब 12 मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3, यस ये नो। अब टू द बेस 2, लॉग नंबर के प्रोडक्ट को कहाँ बेचता है, प्लस में ना। तब लॉग ऑफ 2 के पावर क्यूब इंटू टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 अपॉन लॉग ऑफ, नीचे भी वही होगा, 2 स्क्वायर टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, यस या नो। अब यहाँ होगा तो यहाँ कर रहे हैं, लॉग नंबर के पावर को कहाँ बेचता है, मल्टीप्लाई में, तो 3 कर दे डायरेक्ट, 2 सेम है, 3 हो गया। जब 3 हो गया तो प्लस लॉग 3 टू द बेस, यही होगा, अपॉन ये क्या होगा, 2 बाहर आएगा, 2 प्लस क्या पढ़ोगे, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, 3 टू द बेस 2 कर देखिए, उसे करता है रे, उसे पाप लगेगा, उसे करता। अब इतना हो गया। अब यहाँ लफड़ा क्या दे रहा है, एक इसका वैल्यू निकालना, ए और बी के रेस्पेक्ट में निकाले थे कल का, ए और बी के रेस्पेक्ट में निकालना। तो सोचो यहाँ लॉग तुम्हारा क्या आ रहा है, लॉग 3 टू द बेस 2, लॉग 7 टू द बेस 2, यहाँ भी क्या है, लॉग 3 टू द बेस 2, लॉग 3 टू द बेस 2। क्या करेंगे इस कंडीशन में, लफड़न दे रहा है, कचड़ा दे रहा है, कचड़ा दे रहा है, तो कचड़ा को संभालने के लिए क्या कर लेंगे, मान लेंगे। इसको क्या मान लिया, के मान लो या एक्स मान लो, इसको क्या मानोगे, वाई। डिफरेंट है ना, ये भी दोनों लफड़न दे रहा है, ये एक्स हो गया तो ये क्या हो गया, तो बताओ ये एक्स, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा ही नहीं। ये टेंशन दे रहा, क्या लॉग आता तो क्या होता है, टेंशन होता है, लंबा चौड़ा लिखा रहता है क्या होता है, टेंशन होता है। टेंशन को हटाने क्या कर लो, कुछ मान लिया, क्या मान लिया, कुछ कोई मान लिया, छोटा सा टर्म एक्स वाई मान ले, तो कितना का हो गया छोटा, अब पढ़ने में क्या होगा, आसान। तो यहाँ इसको माना हमने क्या, एक्स, क्या मान लो, के भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम मान लिया एक्स, तो ये पढ़ोगे क्या, ए इक्वल टू क्या पढ़ोगे, 2 प्लस एक्स अपॉन वाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, ए वाई इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस एक्स। इक्वेशन मान लिया, एक इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन मान लिया। उसी तरह बताओगे बी 3 प्लस इसको माना एक्स अपॉन क्या, 2 प्लस, यस ये नो, क्या हो जाएगा, 2b प्लस 2bx बराबर 3 प्लस एक्स, यस ये नो। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो क्या निकलेगा, तो b कॉमन मत लो, तुम्हें तो किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना ना, x का वैल्यू निकाल लोगे, पुट कर दोगे यहाँ, x का वैल्यू निकाल तो y का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। x का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, क्या यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया तो x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो 2b यहाँ रखा इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस एक्स, यहाँ क्या चलेगा, माइनस bx, इस 3 को इधर खींच लो, होगा नहीं। यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन, तो क्या निकलेगा, 1 माइनस बी, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2b माइनस 3 अपॉन 1 माइनस बी इक्वल टू क्या मिला, x मिला, ये नहीं मिला, आया ना। फिर यहाँ से क्या निकलेगा, x का वैल्यू रखोगे तो y का वैल्यू निकलेगा। इतना उतारो पहले, इतना आप लोग उतारें, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, समझो। आगे देखोगे, करें। अब यहाँ देखोगे क्या, फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत, किसी को टेंशन है तो बोलो, फिर रिपीट कर देंगे ना। चलो, तो यहाँ देखोगे बस जो हम तुमसे पूछेंगे वो क्या करना, तुम
बताना। x का वैल्यू कितना आया 2b माइनस 3 अपॉन 1 माइनस x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये लिख ले, ये तुम लोग समझ जाएगा ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सब लिखना होता है। ay इक्वल टू, भाई साहब कायला कितना, बिल्कुल 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 आप टेंशन ना लें। ay इक्वल टू 2 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 2b माइनस 3 अपॉन 1 माइनस बी। कुछ बटा में आ जाता तो क्या करते सबसे पहला काम एलसीएम। तो ay इक्वल टू क्या लिखोगे 2 माइनस 2b, बोलो हाँ या नहीं, यस या नो। 2 मल्टीप्लाई होगा अब प्लस 2b माइनस 3 अपॉन कितना 1 माइनस, यस या नो, है ना। 2b क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। तो ay इक्वल टू क्या निकला 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस बी, है ना। अब इसको पॉजिटिव बनाना चाहे तो क्या लिखेंगे ay इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन बी माइनस 1, बोलो हाँ। माइनस को अंदर भेज दिया, क्या भेज दिया अंदर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस से क्या हो जाएगा, हाँ या नहीं, सदमा ना। चलो तो ay इक्वल टू क्या निकलेगा, ये मिटा देना, y का मान निकालना। अब तो y इक्वल टू क्या निकलेगा, y इक्वल टू 1 अपॉन क्या निकलेगा b माइनस 1 इंटू क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई होगा ना, ये y का वैल्यू निकला। अब तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, उसको तोड़ो। log ऑफ 168 टू द बेस 54, है ना। इसमें क्या लगाएंगे बेस चेंज फॉर्मूला, किसके बेस में 2 के बेस में। तो log ऑफ 168 टू द बेस 2 अपॉन log ऑफ 54 टू द बेस होगा। अब 168 को तोड़े थे तो कितना 2 की डिग्री कितनी आई थी 3 log 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 7 टू द बेस 2 अपॉन log 54 को तोड़े तो क्या आता है 3 का क्यूब इंटू 2 और कुछ नहीं, बस टू द बेस 2, यही ना। इसके बाद देखोगे हमको खाली बताओगे एक्स वाई का वैल्यू कितना आया, ये आया। फिर इसके बाद देखोगे लॉग नंबर के प्रोडक्ट को कहाँ बेचता है सम में। तो क्या करोगे इसको लॉग टू द पावर क्यूब टू द बेस 2 प्लस लॉग 3 टू द पावर 3 टू द बेस 2 प्लस लॉग 7 टू द बेस 2 अपॉन log 3 to the power 3 to the base 2 प्लस log 2 the base 2, हाँ या नहीं। अब ये क्या हो गया क्यूब यहाँ 3 चला आएगा 3 ना है, अच्छा कर लेना 3 प्लस log, इसको क्या माना था इसको इस 3 यहाँ आएगा log 3x होगा, हाँ या नहीं, प्लस 1, हाँ या नहीं। अब x का वैल्यू कितना लाया था 1 2b माइनस 3 अपॉन 1 माइनस बी, यही। प्लस y का वैल्यू कितना आया था 1 अपॉन b माइनस 1 इंटू ए अपॉन 3 इंटू 1, x का वैल्यू 2b माइनस 3 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1, इतना लिखे। अब गुना भागा करो, आंसर क्या हो गया आ गया। एलसीएम उलसीएम ले लो, अब क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। तो करो तो भाई 0.7